आचार्य जी, स्वयं के दोष भी दिखाई देते हैं, लेकिन ज्यादातर बाहर को ही दोष बाहर में ही दोष ढूंढता रहता हूँ। लगातार अपने आप में ही दोष कैसे देखते रहूं? नहीं, अपने आप में जो दोष होता है वो ये नहीं होता कि आपकी स्थिति खराब है। आप गलत नहीं सोच रहे हैं अगर आप कहते हैं कि आपकी स्थिति के लिए संसार उत्तरदायी है। इसमें आपने कुछ गलत नहीं सोच लिया। हमारी जो स्थिति है उसके लिए निस्संदेह संसार उत्तरदायी हो सकता है, क्योंकि बाहरी स्थितियां तो संसार के प्रभाव तले होती ही हैं। आपके पास चुनाव इसमें नहीं होता 100% कि आपकी स्थिति क्या होगी। आपके पास चुनाव इसमें नहीं होता 100% कि आपकी दशा क्या होगी। आपके पास 100% चुनाव इसमें होता है कि आपकी दिशा क्या होगी। इसकी शारीरिक स्थिति आपकी शारीरिक स्थिति से भिन्न है। उनकी आर्थिक स्थिति इनकी आर्थिक स्थिति से भिन्न है। जबकि ये सब अभी एक ही जगह पर बैठे हुए हैं। और अगर दुनिया भर के लोगों को लो तो उनकी स्थितियां तो बहुत बहुत तरीकों से भिन्न है। जन्म के समय ही भिन्नता तय हो जाती है। कितनी बड़ी भिन्नता तो यही है कि दो अलग अलग लिंग होते हैं। आपने थोड़ी चुना है। ये तो संसार का ही काम है। संसार माने स्थितियों का काम है। संसार माने आपसे बाहर कुछ है जिसका नतीजा ये है कि आप स्त्री हो या पुरुष हो, आप काले हो गोरे हो, धनी या निर्धन पैदा हुए हो। तो आपकी दशा का उत्तरदायी निश्चित ही हो सकता है संसार। हम नहीं कह रहे हैं कि हर कोई अपनी दशा स्वयं निर्धारित करता है, नहीं, ऐसा तो नहीं है। हमने कहा अपनी दिशा के उत्तरदायी आप हैं। आप कहां पड़े हुए हैं इसमें संसार का योगदान है निश्चित, पर आप किधर को जा रहे हैं ये तो आप तय करिए ना। अगर आपकी दिशा भी संसार निर्धारित कर रहा है तब भारी समस्या है। अंतर समझ रहे इन दोनों बातों में, दशा और दिशा में, स्थिति और संकल्प में। आपकी स्थिति क्या है यह बात बहुत हद तक प्राकृतिक होती है, पर आपका संकल्प क्या है यह आपको तय करना है। स्थिति जैसी भी हो, संकल्प क्यों छोटा है। स्थिति जैसी भी हो, संकल्प क्यों भ्रमित है, क्षुद्र है, लिप्त है, मोह मायाग्रस्त है। समझ रहे? किसी भी व्यक्ति का आकलन, इस पर भी कई दफे चर्चा हो चुकी है। मैंने कहा है किसी भी व्यक्ति का आकलन इस आधार पर मत करो कि उसकी अभी हालत कैसी है। उसका आकलन इस बात पर करो उसने चुनाव कैसे करे, उसके चुनाव उसे किस दिशा में ले जा रहे हैं। मैंने कहा था ना कि जब आईआईटी गया था
तो वहाँ पर मैंने देखा कि भारत की आबादी का कुल 1% है दिल्ली की आबादी, लेकिन आईआईटी दिल्ली में दिल्ली के लड़कों का अनुपात शायद 15% रहा हो, शायद 25% रहा हो, माने 1% की तुलना में बहुत ज़्यादा था। ऐसा कैसे हुआ? इन बातों पर मेरी दृष्टि रहती थी। पढ़ाई के अलावा बहुत कुछ था जिस पर मैं लगातार विचार करता रहता था। इनका ऐसा कैसे हुआ? भारत की आबादी का 1% है दिल्ली की आबादी, लेकिन आईआईटी दिल्ली में दिल्ली वाले ही शायद 15% हैं, 10% हैं, शायद 25% हैं, बहुत सारे हैं। कैसे? वो बात वही है, स्थिति। नब्बे के दशक का पूर्वार्ध, इंटरनेट से पहले का ज़माना, और भारत आज की तुलना में कहीं ज़्यादा साधारण, निर्धन, जिनके पास पैसा वगैरह था, जिनकी प्राकृतिक स्थिति, जिनकी पारिवारिक स्थिति थोड़ी बेहतर थी, उनको कहीं ज़्यादा आसान था परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन करना। और ये बात मुझे जल्दी स्पष्ट हो गई कि ये तो बहुत सारा इसमें खेल, पैसे देकर के जो कोचिंग करी गई है उसका है। कोई बिहार का है, कोई भागलपुर का, कोई झारखंड का है, उड़ीसा का है, कोई छत्तीसगढ़ से है, कहीं कोई पूर्वी उत्तर प्रदेश से है। उनके पास न इतने संसाधन हैं, धन है, न इस तरह की प्रशिक्षण कोचिंग सुविधा उपलब्ध है। यहाँ तक कि भाषा का भी बड़ा भेद है। तब तक जो जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम था वो सिर्फ अंग्रेज़ी में होता था। हिंदी माध्यम वालों के लिए वो भी एक समस्या थी। तो दिल्ली वाले, बम्बई वाले यही सब छाए हुए थे। और फिर जब मैं आईआईएम गया तो वहाँ पर तो जो मेट्रो से तादाद थी वो और भी ज़्यादा थी, आईआईटी की अपेक्षा भी ज़्यादा थी। क्योंकि आईआईटी में तो फिर भी ये हो सकता था कि कोई साधारण व्यक्तित्व का लड़का है जिसको अंग्रेज़ी वगैरह बहुत नहीं आती, पर उसकी गणित आदि अगर अच्छी है तो उसकी जैसे तैसे करके कुछ तो रैंक आ जाएगी। पर आईआईएम में तो आप जा ही नहीं सकते। पहले आपको अंग्रेज़ी में ग्रुप डिस्कशन पार करना पड़ेगा। वो उसका पूरा एंट्रेंस ही अंग्रेज़ी पर आधारित होता है। 3 हिस्सों में तब उसका पर्चा आता था, जिसमें एक तो सीधे ही सीधे अंग्रेज़ी था और एक ऐसा था जो लगभग पूरी तरह अंग्रेज़ी था, और उसके बाद फिर अंग्रेज़ी में ही ग्रुप डिस्कशन, फिर अंग्रेज़ी में ही पर्सनल इंटरव्यू। तो आईएम में तो जो नॉन मेट्रो वाले थे वही 10% रहे होंगे बस, बाकी सब मेट्रो के लोग थे। दिल्ली, बम्बई, बेंगलोर, कलकत्ता। तो आप कहाँ पर हो किसी समय पर, इसमें तो बहुत बहुत बड़ा हाथ आपके जीवन के संयोगों का होता है। किसी भी व्यक्ति का मूल्यांकन ऐसे मत कर लेना कि वो कहाँ है कहाँ नहीं। बहुत बहुत साधारण से मैंने लड़के देखे, वो जेई में टॉप 100 में रैंक लेकर के बैठे हुए थे,
वो ठीक है, वो एक संयोग है, आ गया, उसके बाद वो संयोग उनकी मदद थोड़ी ही करेंगे, फिर वो जीवन में कोई बहुत ऊंचा काम थोड़ी ही कर पाए, क्योंकि उनको जो मिला था वो सिर्फ इंसिडेंटल था, संयोगिक। उनकी चेतना कोई बहुत प्रखर नहीं थी, तो साधारण फिर उन्होंने उसके आगे जीवन जिया, बहुत औसत दर्जे का। बात समझ रहे हो? सही दिशा में चलते रहो, उसी में आनंद है, कहीं पहुंचने में आनंद नहीं है। पहुंचोगे कहां? एक के बाद एक मंजिलें हैं। अगर संसार की बात कर रहे हो कि एक जगह पहुंचना है, तो कहां जाकर रुक जाओगे बताओ? तुम कहोगे इतना पैसा कमाना है, $1 करोड़। 1 करोड़ तो संख्या ही बहुत छोटी है, उसमें तुम्हें कितने शून्य जोड़ने हैं बताओ? $1 करोड़ तुम्हारे पास आ गए, फिर तुम कह सकते हो $10 करोड़, फिर तुम कह सकते हो $100 करोड़। नहीं, मैं अभी IIM वगैरह की बात कर रहा था, इसीलिए करोड़ों की बात कर रहा हूँ और डॉलरों की बात कर रहा हूँ। उधर सारी सोच इसी तरीके से चलती है कि बैच में किसने कितने करोड़ डॉलर इकट्ठा कर लिए अब तक। कहीं रुक नहीं पाओगे। और तुमने अगर अपना आनंद इसी बात से जोड़ रखा है कि किसी स्थिति पर पहुंचकर आनंदित हो जाऊंगा, तो कोई स्थिति आखिरी नहीं होती, किसी जगह तुम रुक सकते नहीं, उसके आगे जाना है, एक शून्य भी और जोड़ देना, आनंद तुम्हें जीवन भर नहीं मिलेगा। आनंद सही दिशा में चलने में है, आनंद किसी जगह पहुंचने में नहीं है। पहुंचना तो अनंत खेल है, पहुंचते पहुंचते तुम मर जाओगे, कहां पहुंचोगे? सही दिशा में चलते रहो, इसी में गौरव है आपका भी, दूसरों का भी। जिसकी भी ओर देखिए, बस ये देखिए सही दिशा में चल रहा है कि नहीं चल रहा है। एक छोटा बच्चा होता है, वो बुकैया चलता है, बुकैया समझते हो? क्रॉलिंग, वो 4 घुटनों पे चलना, जानते हो ना? जिस दिन किसी तरीके से सहारा लेकर के खड़ा होता है, 2 पांव पे चलता है, आप तालियां बजाते हो, कितनी बड़ी बात हो गई, तालियां बजा रहे हो। दुनिया चल रही है 2 पांव पे, तालियां क्यों बजाई? क्योंकि उसने जो कर्म करा वो सही दिशा में है। वो जहां भी था उस स्थिति से आगे बढ़ने की ओर उसने कदम बढ़ा दिया है। बस इस बात पे ताली बजाओ। किसी के लिए भी मूल्यांकन किसी का भी ऐसे करो कि वो जैसा भी है उससे बेहतर होने की दिशा में बढ़ा नहीं बढ़ा। ये मत पूछो कितना बढ़ा, ये मत पूछो अरे ये ऐसे गिरते पड़ते 1 आध कदम बढ़ा रहे हैं, उधर देखो उसैन बोल्ट 9.5 सेकंड में 100 मीटर कर देता है और ये अभी बड़ी मुश्किल से 1 आध 2 कदम रख रहे हैं। कोई बात है? उसकी तुलना ओलंपिक एथलीट से नहीं करो, उसकी तुलना उसकी ही स्थिति से करो। देखो कि जो भी उसकी स्थिति है उस स्थिति में उसका संकल्प ठीक है कि नहीं। देखो कि उसकी जो भी दशा है उस दशा में उसकी अब दिशा ठीक है कि नहीं। ऐसे करो किसी का भी मूल्यांकन। और मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं। बहुत साधारण लड़के थे बैच में, वही बिहार तरफ से, और बहुत औसत घरों से, निम्न मध्यम वर्गीय जैसे, और वो चुप रहे और वो हाशिए पर रहे बिल्कुल। उनको अंग्रेजी नहीं बोलनी आती थी। और उनमें से कई ऐसे थे जिन्होंने दूसरे तीसरे प्रयास में जेई में सफलता पाई थी, और वो भी रैंक आई थी किसी की उनमें से 1500, किसी की 2000।
लेकिन उनके भीतर आत्मा ज्यादा मुखरित थी, उनकी संकल्प शक्ति कहीं ज्यादा थी। उनमें से कई ऐसे थे जो इतने निर्धन थे कि जब साल पूरा होता था और 2 महीने की छुट्टी होती थी, उसमें वो घर भी नहीं जाते थे। उसमें वो दिल्ली में ही कुछ प्रोजेक्ट कर लेते थे, कोई काम कर लेते थे। मैं इनको ज्यादा सफल मानता हूं। मेरी दृष्टि में ये ज्यादा आदर के पात्र हैं। किसी भी व्यक्ति का मूल्यांकन करते समय सबसे ज्यादा महत्व उसकी दिशा को, उसके संकल्प को दो। इसको ऐसे भी कह सकते हो कि ये मत देखना कि किसने पाया कितना है, हमेशा ये देखना किसने कमाया कितना है। तुमने कितना पा रखा है, ये तो प्रकृति मां का वरदान होता है। किसी को ज्यादा देती है, किसी को कम दे देती है। बुद्धि भी किसी को ज्यादा दे देती है, किसी को कम दे देती है। आप जिसको आईक्यू बोलते हो, वो भी प्रकृति की तो चीज है। किसी का आईक्यू बहुत तेज है और उसकी वजह से वो आगे बढ़ा जा रहा है, इसमें कोई बहुत आदर की बात नहीं है। आदर होना चाहिए संघर्षों का, आदर होना चाहिए संकल्पों का। किसी को अच्छा चेहरा मोहरा मिल गया है, इसकी वजह से उसकी दुनिया के बाजार में बड़ी कीमत लग रही है, होता है कि नहीं? अच्छी देह मिल गई, दुनिया में बहुत खरीदार मिल गए, तो तुम यही बोलते हो ना, अच्छी इसमें क्या रखा है, यही बोलते हो ना। वैसे अगर किसी को बहुत अच्छा ब्रेन मिल गया है, मस्तिष्क, और उसके भी बहुत खरीदार आ गए हैं कि आओ हमारी कंपनी में काम करो, बड़ा पैसा देंगे, तो उसको भी छी ही बोलना चाहिए। कोई अपना शरीर बेचे तो तुम उसको छी बोलते हो ना, वैसे जब कोई अपना मस्तिष्क बेचे तो उसको भी छी ही बोलना चाहिए। इसमें तुमने क्या किया है? ये तो प्रकृति ने तुमको जो दिया था उसको तुम बेच के खा रहे हो। संकल्प दिखाओ, चेतना दिखाओ, आईक्यू मत बताओ, कॉन्शियसनेस बताओ। अंतर है, बहुत अंतर है।